दोस्तों, तो फिर आप तैयार। जैसा कि अपन देख रहे थे पहले, खनिज में अपन ने दो देख लिए थे। धात्विक खनिज था, धात्विक खनिज जिसमें धात्विक खनिज के दोनों प्रकार लोह और अलोह दोनों देख लिए थे। और अब अपन पढ़ते हैं अधात्विक खनिज, जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा है। अलग अलग दो पार्ट में अपन कर लेंगे और सबको अलग अलग बांट दिया है। देखो ये कितने प्रकार के अधात्विक खनिज, 8 प्रकार के हैं। रासायनिक उर्वरक खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स खनिज, अन्य अधात्विक। दोस्तों एक बार वो देखना, जो फर्स्ट नंबर की क्लास थी उसमें हमने गलती से धात्विक खनिज लिख दिया था, यहाँ पे अधात्विक खनिज है, उसके लिए माफ़ी। आप उसको एक बार सही कर लें। फिर आता है कीमती पत्थर, इमारती पत्थर, मिट्टियाँ, ईंधन खनिज, आणविक खनिज। ठीक है, ऐसे करके अपन अलग अलग देखेंगे। और इसमें अपन लगभग यहाँ तक 3 खनिज आज देख लेंगे और बच गए वो अपन कल देख लेंगे। वो छोटे छोटे हैं, फिर इस तरीके से देखते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपन सबसे पहले रासायनिक खनिज, जो है रासायनिक उर्वरक खनिज। अब इसमें 4 प्रकार के आते हैं। क्या क्या? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पायराइट और पोटास। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ये एक तो कौन से हैं? रासायनिक उर्वरक खनिज। आपको पता ही अपन अधात्विक खनिज पढ़ रहे हैं। अब इनके बारे में एक एक करके देख लेते हैं कि इनके बारे में अलग अलग क्या क्या जानकारी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पोटास, ये जिप्सम। ठीक, जिप्सम देखो, एक तो पता ही आपको अधात्विक खनिज है, रासायनिक उर्वरक है। इसका उपनाम है खड़िया, सैल खड़ी या गोदंती। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जिप्सम का भंडारण राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में है। राजस्थान में जिप्सम का प्रथम स्थान बीकानेर का है। यानी पूरे भारत में उत्पादन और भंडारण में राजस्थान फर्स्ट पे है। और राजस्थान में भी फर्स्ट कौन है? बीकानेर। ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग पूछे तो क्या क्या उपयोग है इसके? रासायनिक उर्वरक के रूप में, सेम की समस्या के उपचार के रूप में, लवणीय क्षारीयता के उपचार के रूप में, चिकित्सा क्षेत्र में जो पीओपी होता है, आपको पता है, जो अपने मरहम मतलब पट्टी लगाते हैं वाइट वाइट सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी जिप्सम में होता है। उद्योग में, सीमेंट उद्योग में आता है ये जिप्सम, इसका ये उपयोग है। ठीक है, वितरण क्षेत्र यानी कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है ऐसा, तो बीकानेर में कहाँ कहाँ? जामसर, लूणकरणसर, हस्कासर और कोलायत। ठीक, नागौर में देखा तो मातासुख, भदवासी, गोठ मंगलोद, और सर्वाधिक भंडारण यहीं पे पाया जाता है, गोठ मंगलोद में। ठीक, बाड़मेर में कवास, पीर की ढाणी, बालोतरा में है थोक, हनुमानगढ़ में बिसरासर है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान है यहाँ पे बिसरासर में। ठीक है, जैसलमेर में मोहनगढ़ में पड़ता है, चूरू तारानगर, गंगानगर में सूरतगढ़, पाली में खुटानी, जोधपुर में मलीला कायमा। ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार अपना ये जिप्सम वाला पूरा होता है। अब दूसरा अपन देखते हैं रॉक फॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, रॉक फॉस्फेट। आप ये ध्यान रखेंगे, जो धात्विक खनिज में, अपने अधात्विक खनिज में शुरू शुरू के 3 ही थोड़े से बड़े, बाद बाकी सब छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप आराम से देखें और कोई दिक्कत नहीं है। देखो रॉक फॉस्फेट में देखते हैं, अधात्विक रासायनिक खनिज है, वो तो अपन ने देखा ही है। अधात्विक रासायनिक खनिज है। भारत में सर्वाधिक भंडारण झारखंड में है, और भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान में भी देखें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट का। उदयपुर में कहाँ कहाँ? झामर कोटला, सीसारमा, कानपुरा। जैसलमेर में कहाँ? बिरमानिया, लाठी, फतेहगढ़। बांसवाड़ा में सलोपाट, जयपुर में अचरोल, सीकर, कहरपुरा। ठीक है, उपयोग देखें तो खाद उर्वरक के रूप में, और भूमि की अम्लीयता के उपचार में भी रॉक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपना इसमें तीसरा आता है पायराइट। ठीक है, पायराइट। पायराइट क्या है? अधात्विक रासायनिक उर्वरक खनिज है। पहली लाइन तो आपको पहले से ही ध्यान होना चाहिए कि ये अधात्विक तो है ही है, उसमें कौन सा? रासायनिक उर्वरक है। इसका उपनाम भी है झूठा सोना बोलते हैं इसको, या मूर्खों का सोना भी कहते हैं। प्रथम स्थान इसका सीकर में। सीकर में कौन सी जगह? सलादीपुर। ठीक है, पाली में कलाबार और नया खेड़ा, ये 2 जगह पे हैं। उपयोग देखें पायराइट का, तो एक तो रासायनिक उर्वरकों के रूप में काम आता है, और एक गंधक का तेजा बनाने में भी काम में आता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 4th रैंक पे आता है पोटास। पोटास में क्या आता है? अधात्विक रासायनिक खनिज है, पहली लाइन देख ली। भंडारण इसका कहाँ कहाँ है? हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, नागौर। भारत में सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में भी सर्वाधिक भंडारण कौन से जिले में? नागौर में। ध्यान रखेंगे आप। वितरण अपन देखें तो 2 जगह, एक तो हनुमानगढ़, बीकानेर। हनुमानगढ़ में कौन सा? जोखिया, खुनर्जी ब्लॉक और बड़पोल और
मशानी। बीकानेर में लखासर, अर्जुनसर, जैतपुरा और हंसेरा। ठीक है, इस प्रकार अपना जो पहला है अधात्विक खनिज में जो रासायनिक उर्वरक वाला पहला खत्म होता है और इसका दूसरा पार्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक खनिज है वो शुरू होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक में अपने देखते हैं सबसे पहले कौन सा आता है, अभ्रक। अभ्रक इसका उपनाम क्या है, भोडल। भोडल ये अज्वलनशील अधात्विक खनिज है, विद्युत का कुचालक होता है, तापरोधी और ध्वनि रोधक भी यह है। भारत में उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान तो कौन है, आंध्र प्रदेश। उत्पादन और भंडारण दोनों में आंध्र प्रदेश है और उत्पादन और भंडारण दोनों में सेकंड यानी द्वितीय स्थान किसका है, राजस्थान का। ठीक, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन तो भीलवाड़ा में होता है और दूसरे नंबर पे होता है अजमेर में अभ्रक का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भीलवाड़ा को अभ्रक नगरी कहा जाता है। ठीक है, अभ्रक को भारतीय खनिज का बिना बीमार बच्चा कहा जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय खनिजों का बीमार बच्चा किसे कहा गया है, तो अभ्रक है। ठीक, अब इसका उपयोग देखें तो ये कहाँ का काम आता है, विद्युत रोधी ईंटें बनाने में, सजावटी सामान में, विद्युत संबंधी उद्योगों में काम आता है। ठीक, अब अपन देख लेते हैं इसके वितरण क्षेत्र यानी कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अब देखो, पहला तो इसका वितरण है भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा में कौन सी जगह, नाथीनेरी, बनेड़ा और जहाजपुर। अजमेर में है भिनाय और चंपानेरी। उदयपुर में उसके बाद उदयपुर, सीकर, टोंक, राजसमंद आदि जिलों में भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया। दूसरा आता है एस्बे सटास। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक धात्विक खनिज है, उपनाम इसका है मिनरल, सिल्क और रॉक वूल। इसका क्या है, क्रायोसोटाइल। ठीक है, उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का प्रथम स्थान है और राजस्थान में भी कौन सा जिला फेमस है, प्रमुख है उदयपुर। इसका उपयोग अपन देखें तो सीमेंट की चादर बनाने में, सीमेंट की चद्दर बनाने में और फिल्टर बनाने में, टाइल्स बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं वितरण में क्या क्या आता है। वितरण में देखो, उदयपुर में आता है ऋषभदेव, खेखड़ा, कागर की पाल। राजसमंद में देखें तो नाथद्वारा और मोखमपुरा। डूंगरपुर में देवल, पिपरला। अजमेर में केवलई, अर्जुनपुरा। और भीलवाड़ा में देखें तो बराना, सोनवाड़ा, आसिंद में पड़ता है ये। फिर आता है सी नंबर पे, मतलब जो थर्ड नंबर पे हुआ है वर्मी क्यूलाइट। इलेक्ट्रॉनिक अधात्विक खनिज है, पता ही है। प्रथम स्थान अजमेर का है, द्वितीय स्थान बाड़मेर का है। ठीक, फिर आता है फोर्थ का ये फेल्सपार। ये है कहाँ से प्राप्त होता है, पेग्मेटाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। उपनाम देखें तो मून स्टोन बोलते हैं इसको, फेल्सपार को। भारत में प्रथम है राजस्थान और राजस्थान में प्रथम कौन है, अजमेर। वितरण क्षेत्र अपने इसमें देखें तो अजमेर में है। अजमेर में कौन सी जगह है, तारागढ़, राजगढ़ और बांदर सिंदरी। ब्यावर में मसूदा है। जयपुर में गुजरवाड़ा और डूंगरवाड़ा। भीलवाड़ा में है मांडल, आसिंद, जहाजपुरा। पाली में चनोदिया और अलवर में कौन सा है, तलालपुर। ठीक, अब अपना आता है तीसरे नंबर पे अन्य प्रमुख अधात्विक खनिजों में, एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है वोलेस्टोनाइट, राजस्थान में एकाधिकार रखता है। इस खनिज के उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार रखता है। सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। इसका उपयोग देखें तो सिरेमिक उद्योगों में किया जाता है। वितरण देखें तो उदयपुर है, सलूम्बर, पाली, सिरोही, अजमेर, ब्यावर यहाँ पे मिलता है। फिर दूसरा देखते हैं अपन जासपर। जासपर में एकाधिकार रखता है, देखो इसमें भी एकाधिकार रखता है राजस्थान, इसमें भी एकाधिकार रखता है। भंडारण केवल जोधपुर में पाया जाता है। जोधपुर में भी कौन सी जगह, मथानिया और ओशिया। फिर आगे आता है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट एक अधात्विक खनिज है, पता ही है। सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर और राजसमंद में होता है। उपयोग देखें तो पाउडर व चूना पत्थर बनाने में होता है। इसका वितरण देखें तो उदयपुर में कलोरा, ईसवाल। राजसमंद में करौली और कसौली। भीलवाड़ा में मंडल। जोधपुर में इंडो की ढाणी है। अजमेर में बाजला है। प्रतापगढ़ में धारियावद है और ब्यावर में काबरा है। बांसवाड़ा में खमेरा है। ठीक है, इस प्रकार इसके वितरण क्षेत्र। फिर आगे आता है फ्लोराइट या फ्लोस्पार। ठीक, तो ये प्रथम स्थान इसमें किसका है, डूंगरपुर का। उपयोग इसमें किसमें होता है, इसका सीमेंट में और कीटनाशक रासायनिक उद्योग में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और कौन सी चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हैं अपन। ठीक, अब अपन देखते हैं आगे इसका वितरण। वितरण कहाँ कहाँ है, डूंगरपुर, मांडो की पाल, उदयपुर में
काला मगरा, जालोर में भीनमाल, भीलवाड़ा में आसिंद। ठीक है, फिर आगे और लास्ट आता है कैल्साइट। कैल्साइट में क्या है देखो, एक तो ये भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है इसका, फिर सर्वाधिक भंडारण सीकर में है, और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उदयपुर में। यानी उत्पादन तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है और भंडारण सीकर में सबसे ज़्यादा है, और पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा है ही। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे अपने 3 हो चुके हैं, किसके, अधात्विक खनिज के। अपन जो अधात्विक खनिज पढ़ रहे हैं उसके 3 हो चुके हैं। और ये देखो, अधात्विक खनिज में रासायनिक हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, अन्य अधात्विक हो गए। अब कीमती पत्थर, इमारती पत्थर, मिट्टियाँ, ईंधन खनिज और आणविक, ये लगभग 1 या 2 क्लास मान लो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो जाएगा, और बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। आप आराम से अपने हाथों से नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, तो इसके अलावा दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद MCQs करके आप इस टॉपिक से कम टेंशन फ्री हो सकते हैं कि ये इजी तरीके से हो गया है। ठीक है दोस्तों, तब तक खुश रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।